ओम। पिछले सत्र में हमने दैवी संपत्ति की चर्चा करी थी। इस सत्र में हम जो है आसरी पुरुष के लक्षणों का गीता में बताए के हिसाब से वर्णन करते हैं। इस अध्याय के चौथे श्लोक में दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। जिसमें दंभ है, जिसमें दर्प है, जिसमें अभिमान है, जिसमें क्रोध है, जिसमें पारुष्य अकड़पन है, वो जो सारे के सारे लक्षण हैं वो आसुरी संपदा के हैं। दम का अर्थ है कि जो चीज़ हम में है तो नहीं पर हम उसको शो कर रहे हैं, अगर है तो उसको बढ़ा चढ़ा के शो करते हैं। तो दर्प का भी अर्थ जो है कि हमें अपने पे अभिमान है कि ये हम इस वंश के हैं, इसके हैं, तो इस पे हमारे को अंदर से रहता है कि ये हम में है, ये है, ये है, तो ये दर्प हो गया। अभिमान भी है कि जो जो इन शब्दों में थोड़ा थोड़ा फर्क ही है। अभिमान ये है कि हमारे पास ये है, ये इस चीज़ के मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये बल है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा, क्रोध जरा सी बात पे क्रोध आ जाता है। क्रोध का तो लक्षण दूसरे अध्याय में बताए हैं कि जिसमें क्रोध आएगा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो जो आसुरी पुरुष है जो क्रोध करके उसकी बुद्धि का भी नाश हो गया होता है। पारुष्य, उसमें कठोरता होती है, शरीर में, मन में, वाणी में कठोरता, उसमें कोमलता नहीं होती, निर्मलता नहीं होती। अज्ञानम, उसमें अज्ञान ही रहता है। उसको यही जो ज्ञान तो तामसिक ही होता है, फिर सब में समझेगा कि मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ, मेरे को ही सब कुछ पता है और तो कोई है ही नहीं। तो ये चाबीदास से पार्थ संपद आसुरी, ये भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि ये आसुरी पुरुष के लक्षण हैं। अब जब आसुरी पुरुष के लक्षण और देवी पुरुष के लक्षण भी सुने तो जैसे हम भी अगर सुनेंगे तो हमें भी लगेगा कि शायद हमने आसुरी पुरुष के भी हैं, शायद देवी पुरुष के भी हैं। तो भगवान ने अर्जुन का ये डाउट क्लियर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुम्हारे में दैवी संपदा के लक्षण है, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, दैवी संपदा के लक्षण है, तो इसलिए तुम घबराओ नहीं। तो भगवान ने आगे कहा कि इस लोक में भूत सर्गो, कि ये जो लोक है, भूत मतलब प्राणी, सर्गो मैंने लोक, पर अस्मिन वर्ड यूज होने से तो ये प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य दो तरह के होते हैं, एक में दैवी संपदा, एक में आसुरी संपदा। होते तो बहुत तरीके के हैं, परंतु मेन उसका अगर क्लासिफिकेशन करा हो, जैसे गुड और बैड करते हैं, ऐसे ही देवी और आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा जब आखिर पे और बढ़ जाती है तो राक्षसी और मोहनी प्रवृत्ति भी बन जाती है। तो भगवान ने कहा कि दैवी पुरुष के लक्षण तो मैंने आपको, जैसे हमने कल बताया था, 26 बता दिए थे। आसुरी के जब अभी हमने बताया दंभो दर्पो मानश्च क्रोधा पारुष्यमेव, तो सिर्फ 5-6 है, ऐसा नहीं है। ये विस्तार से भगवान कहते हैं, मैंने नहीं बताया। अब मैं तुझे आसुरी संपदा के जो 42 हैं लक्षण, वो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तो विस्तार से बताने के लिए आया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विद्रासुरा न शौचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी पुरुष होता है उसमें प्रवृत्ति, ये मेरे काम कर्तव्य करने वाला है, इसको मेरे में प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये नहीं करने वाला है, इसमें निवृत्ति होनी चाहिए, उसको कोई पता नहीं चलता। जो प्रवृत्ति वाले में निवृत्ति, निवृत्ति वाले में प्रवृत्ति। जना ना विद्रासुरा न शौचम ना पिचाचरो, उसमें किसी तरीके की भी पवित्रता नहीं होती, ना मनवानी की अंदर की अंधाकरण, ना बाहर से, ना उसमें सदाचार भी नहीं होता, ना शौचम नाचारो, तो उसके व्यवहार में भी कोई नहीं होता, तो वो जो है सत्य भी नहीं होता। ये भगवान ने एक श्लोक में बताए हैं कि उसकी प्रवृत्ति कहाँ करना है, कौन सा काम नहीं करना, सदाचार भी नहीं होता, उसमें सत्य भी नहीं होता, और उसमें जो है शौच भी नहीं होता, पवित्रता भी नहीं होती। फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा
कि वो सोचता क्या है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरमीश्वरम अपरस्पर संभूतम कमन्वित काम हेतुकम। तो ये जगत है क्या? ये जगत कहता है कुछ नहीं है, ये स्त्री पुरुष के संयोग से ही बना हुआ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो सिर्फ काम से, डिजायर से, सेक्स से, स्त्री और पुरुष के संयोग से ही बना हुआ है। उसके मन में यही विचार रहता है, इसलिए वो इससे परे वो सोचता ही नहीं है। जो ऐसे विचार वाले, भगवान ने अगले श्लोक में कहा, ऐसे जो विचार वाले लोग हैं तो वो जो है उनका करते क्या है, वो जगत के हित के लिए ही पैदा होते हैं। उनके जो भी एक्शन होते हैं वो जगत के हित के लिए ही पैदा होते हैं। आजकल भी जैसे किसी कंट्री में ऐसा ही चल रहा है, कुछ लोग ऐसे ही हैं कि अपना जगत का हित करना ही वो समझते हैं कि यही जो है, और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो फिर उसमें होता क्या है, काम आश्रित दुष्पूरम, वो सदा कामना को जो कभी पूर्ण होने वाली है ही नहीं, और उसी में लगा रहता है, दंभ में भी लगा रहता है, अपने मान को बढ़ाने में लगा रहता है, और कन्फ्यूज़न में भी रहता है। तो सदा सब कुछ मेरे को मिल जाए, इसी चाह में वो लगा रहता है। उसकी डिज़ायर नेवर एंडिंग है। जैसे इवन ये जाति किंग के भी कहते हैं कि डिज़ायर कभी पूरी नहीं हुई, चाहे उसने बेटे से भी जवानी ले ली तब भी कभी पूरी नहीं हुई, पर वो जो है आसरी पुरुष है वैसे ही लगा रहता है। चिंता मप्रिमेयम च प्रलयंतात्म पाश्चता कामोपभोग परमा एतावत्य निष्ठा। उसको चिंता जो है प्रलय तक, जब तक वो जिंदा रहता है, उसके लिए जब मर गया तो प्रलय आ गई, तो उसको चिंता ही लगी रहती है कि ये चीज़ मेरे पास तो है नहीं, इसको कैसे करूँगा, उसका जो ये काम भोग मैं कैसे कर पाऊँगा, यही रहता है। उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी होती है कि चाहे सब कुछ ठीक भी हो तब भी उसको ये रहता है कि मेरे पास और आ जाए, मैं और अमीर बन जाऊँ। तो इसी चिंता में वो व्यर्थ में लगा रहता है। आशा पाश तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, वो उसमें आशा के पाशों में सैकड़ों तरह की आशा में ही बढ़ता रहता है, वो काम में डिजायर के रिलेटेड रहता है, क्रोध ही उसके ऊपर चढ़ा रहता है। इहंते काम भोगार्थन, तो ये भोग भोगने हैं, इसके अलावा और करने के लिए दुनिया में है ही क्या। फिर वो उसका इद मध्य मया लब्धम, तो ये चीज़ तो मैंने अब प्राप्त कर ली है, ये अब प्राप्त करूँगा, ये मैंने अपने प्रयास से प्राप्त करी है, और इसको मैं भविष्य में कर लूँगा तो मैं सुखी रह जाऊँगा, मैं सदा सुखी रह जाऊँगा। उसको ये ध्यान नहीं आता कि मेरी लाइफ एंड होनी है, मैंने आगे जाना है, ये कोई ध्यान में रहता है, उसका यही रहता है। उसको असोमया है तो शत्रु, कि आज मैंने इस शत्रु को मार दिया है, जितना मर्जी कोई बलवान हो मैंने इसको मार दिया है, और भी जो बलवान आएगा, क्योंकि ताकत मेरे में ही है, मैं ही एक तरह का सबका ईश्वर हूँ, मैं ही भोग भोगने के लिए आया हूँ, तो दूसरे को भी मार दूंगा, ये उसकी फीलिंग सदा रहती है। आड्यो बेन नास्मी, कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है, मेरे जैसा कोई भी काबिल नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, और मेरा जो नाम होगा। वो यज्ञ दान करता नहीं है, पर वो लोगों को दिखाने के लिए उसके मन में रहता है कि यज्ञ करके लोगों को दिखाया जाए, दान करके लोगों को दिखाया जाए। तो करता सिर्फ अगर थोड़ा बहुत करता है तो दिखाने के लिए करता है, वो एक तरह का तामसिक यज्ञ होते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, तो वो इस तरह की कन्फ्यूजन में, मोह में पड़ा ही रहता है। प्रसक्ता काम भोगेशु, वो इन तरीके के काम करते करते पतंती नरकेशु चौ, वो फिर नरकों में ही उसकी गति होती रहती है। फिर भगवान ने और भी आत्म संभाविता स्तब्धा, धन मान में दानता, उसमें अकड़ रहती है, स्तब्ध रहता है, धन और मान का ही उसको रहता है कि मेरे में ये है। जनते नाम यज्ञस्ते दम्बे ना विधि पूर्वकम, वो जो यज्ञ दान भी करता है वो दम्भ से ही करता है, वो दम्भ से करे हुए, दिखाने के लिए करे हुए, वो कोई मंत्रहीन और किसी तरीके का भी उसको ध्यान नहीं होता कि ये इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है। सिर्फ उसका पर्पस लोगों को दिखाना होता है, अपनी सुपीरियरिटी कैम करना होता है, अपने को दम्भ करके दिखाना होता है। उसमें अहंकार बलम दर्पम, अहंकार भी होता है, अपने बल का, दर्प का, क्रोध भी उसमें होता है। तो उसमें सारे इस तरीके के जो गुण हैं, मात्म परदेश प्रदुष्यंति सूर्य का, वो आत्मा को भी, अपने मन को भी संयमित नहीं रखता। वो अब ये सूर्य का
कि दोष निकालने के, दूसरे को दोष निकालने में ही संयमित रहता है। तो जो भगवान ने ये 42 लक्षण है, इसका अगर समय मिलेगा तो 42 एंड पे दोबारा बताए जाएंगे। तो ये भगवान ने कहा जो ऐसे लक्षण वाले हैं, तान हम दुष्टा क्रूरान, ऐसे जो लोगों को मैं बार बार जो है उन्हीं योनियों में, आसरी योनियों में ही डालता हूँ। तो आसरी योनि में जो भगवान कहते हैं मैं एक बार नहीं डालता, भगवान ने मनुष्य जन्म तो इसलिए दिया है कि हम इसमें सही काम करें, दैवी प्रकृति करें, भगवान के पास जाएं। तो वो इधर नहीं करता तो उसको दूसरी जोनी पड़ता है, फिर उसके आगे और नीचे वाली जोनियों में जाता है। जब कभी उसको फिर मनुष्य जन्म मिलता भी है तो तब भी दोबारा का दोबारा वो नीचे की तरफ ही जाता है। भगवान तो दया करके कभी कभी देते हैं। अब भगवान ने बताया कि इसका इलाज क्या है। त्रिविधम नरकस्येद्यम द्वारम नाशन मात्मना काम क्रोध तथा लोभा, कि इसके 3 द्वार हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ये सारे के सारे जो 42 गुण हैं, 42 लक्षण हैं, ये उसके ही ऑफशूट्स हैं आगे। तो भगवान ने कहा जो काम, क्रोध, लोभ हैं, ये तीनों मेन हैं, यही नरक के द्वार हैं। यही अगर हम ध्यान करेंगे, काम, क्रोध, लोभ से हम छुटकारा पाएंगे। क्योंकि अगर डिज़ायर होगी, अगर हमारी पूरी होती जाए तो और इच्छा बनती जाती है, लोभ आ जाता है, नहीं पूरी होती तो हमने जो है क्रोध आता है। ये सारे के सारे ही पिछले वाले को जन्म देता है कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, कल को योग प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि डिज़ायर है। ये कहते हैं कि एतैर मुक्ता कौन्तेय तमो द्वारा स्पर्श, कि ये जो ऐसे ही 3 द्वार हैं नरक के, काम, क्रोध, लोभ, इससे जो है मनुष्य अगर बच कर के रहता है तो उसका जो कल्याण हो सकता है। इसको पर बचा कैसे जाए, तो भगवान ने ये कहा कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज जनते श्रद्धान्विता, कि जो शास्त्र में कहे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के कहे हुए को अपना कर के आगे कर चलता है तो वो जो है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। पर जो शास्त्र की कही हुई बात को नहीं करता, अपनाता नहीं है, उसको परम गति की तो बात छोड़ो, इस जन्म में भी किसी तरीके की भी सिद्धि जो है प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए भगवान ने ये कहा है कि हमेशा जो है शास्त्र के ज्ञान के हिसाब से ही चलना है, इसके अलावा कोई ज्ञान के और के हिसाब से नहीं चलना। अगर अब ये जो मेन है इसमें, जैसे उसमें 26 थे, इसमें 42 पॉइंट हैं जिनके बचना है, वो मैं 2-3 मिनट में वो भी बता देता हूँ कि वो बीच बीच में बताए हैं। ये है कि किसी काम को करना, किसको छोड़ना, इस बात का उसमें विवेक नहीं है। बाहर और भीतर में अपवित्र रहता है। असदाचार होना उसका स्वभाव है। असत्य भाषण करता रहता है। जगत को आधार रहित स्त्री पुरुष के संयोग से ही पैदा हुआ मानता है। जगत केवल भोगने के लिए मिला है ये मानता है। मिथ्या ज्ञान से आत्मभाव को भूल जाता है। बुद्धि उसकी मंद हो जाती है। सबका वो बुरा करता है। क्रूर कर्म करने वाला होता है। वो बगुला भक्त की तरह दम करे रहता है। अपने को माननीय समझता है। वो घमंड में चूर रहता है। कामनाओं से घिरे रहता है। ऐश्वरीय सिद्धांतों को ग्रहण करके अब गलत आचरण करता रहता है। मरण काल तक रहने वाली अत्यंत चिंताओं में जलता है। खाओ पियो आनंद करो, यही वो जीवन का लक्ष्य मानता है। सैकड़ों प्रकार से भोग आशाओं के फांसे में बना रहता है। काम क्रोध को ही जीवन का सहारा समझता है। मौज शौक के लिए अन्याय से धन इकट्ठा करता है। सदा इसी विचार में रहता है कि आज मैंने ये कर दिया, कल को ये कर दूंगा। वैर भाव से प्रेरित होकर दूसरों की निंदा करता है। अपने को सबका स्वामी समझता है। अपने को ही भोग करने वाला समझता है। अपने में सब सिद्धियों को समझता है। शारीरिक बल से अपने आप को बलवान मानता है। शारीरिक भोगों से ही अपने आप को सुखी समझता है। अपने को बड़ा धनी समझता है। बड़े कुटुंब का घमंड करता है। अपने समान किसी को भी नहीं समझता। अभिमान से ये कहना कि मैं यज्ञ करूँगा परंतु करता नहीं है। चित्त का अत्यंत चंचल रहना उसका लक्ष्य है। मोह जाल में सदा भ्रमित रहता है।
भोगों में अत्यंत आसक्त रहता है, अपने को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है। वो सदा नाराज सा रहता है, धन और मान के नशे में चूर रहता है। शास्त्र विधि को छोड़कर दंभ से केवल नाम करने के लिए करता है। मैंपन का उसमें अहंकार सदा रहता है। काम क्रोध को ही जीवन का वो श्रेय समझता है, दूसरों की निंदा करता है। सब में स्थित अंतर्यामी भगवान की को समझ करके ना समझ करके मेरी निंदा करता है। ये जो हमें जो 16वां अध्याय है, असली गीता का हमारे बिगनर्स लोगों के लिए यही अध्याय सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले 26 लक्षण वो धारण कर लें, फिर जो 7वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक ये जो 42 करे हुए हैं, इसको अगर बार बार अध्ययन करके अपने पे लागू करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। ये अगर करेंगे तो हमें बाकी की गीता की भी समझ लगेगी। तो मेरे विचार में पहले ये अध्याय पढ़ के फिर शुरू करा जाए तो ठीक है। इसके साथ ही हम ये अध्याय का समापन करते हैं। अगला 17वां अध्याय हम अगले सत्र में लेंगे। वो अध्याय में ये होगा कि सिद्धि जो है कैसे जो है प्राप्त करी जाएगी, उसको सात्विक, तामसिक, राजसिक इन विषयों में अगले अध्याय में फिर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।